श्री गणेश जी को वंदन करके मेरे गुरुओं को भी प्रणाम और आप सभी को प्रणाम। आने वाले 5 जुलाई 2020 को जो चंद्र ग्रहण होने वाला है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। 5 जुलाई को सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक लगभग ये चंद्र ग्रहण का समय है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को मन का कारक बताया है, भावनाओं का कारक बताया है। चंद्र एक स्त्री ग्रह है और हमारे मन पे, भावनाओं पे, मूड्स पे इसका परिणाम होता रहता है। वास्तुशास्त्र में भी चंद्र को जल तत्व का माना जाता है। चंद्र भ्रमण की एक जो साइकिल होती है जिसको लूनार साइकिल बोलते हैं, वो लगभग 29.5 डेज की होती है, 29.5 दिन की। जैसे हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% पानी है और वैसे ही हमारे शरीर में भी 70% पानी रहता है। हम यही पृथ्वी का एक अंश है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। जैसे चंद्र गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा है वैसे हम भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ही रहते हैं। और चंद्र भ्रमण का पृथ्वी पर रहने वाले निसर्ग चक्र पर परिणाम होता रहता है, जिसे हम नेचुरल मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे चंद्र भ्रमण से समुद्र में हाई टाइड, लो टाइड आते हैं, वैसे ही अमावस्या पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के वातावरण में, निसर्ग चक्र में बहुत बदलाव होते रहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्र एकदम सीधे रेखा में, लाइन में रहते हैं। चंद्र जो है, चंद्र और सूर्य नाड़ी जिसको बोलते हैं, शिव सूर्योदय शास्त्र के अनुसार चंद्र है वो ईड़ा नाड़ी है, हमारा बायां स्वर। चंद्र का हमारे शरीर में स्लीप हार्मोन्स जो होते हैं, नींद के हार्मोन्स, उसको नियमित करने में चंद्र भ्रमण का बहुत बड़ा संबंध होता है। इसलिए हम नियमित से सोते हैं। हमारे सोने का, जागने का, जो डे एंड नाइट का जो सर्कुलर होता है वो एक नियमित रूप से होता है। ये भी चंद्र के प्रभाव से होता है। और एक आपको महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो मैं बताने वाली हूँ इंफॉर्मेशन, वो आपको गूगल पे या किसी भी पुस्तक में नहीं मिलने वाली। ये हमने शिव सूत्र का अभ्यास किया है, जिसमें काश्मीर शैविज़्म, ऐसे बहुत सारी उसमें किताबें होती है, शास्त्र होते हैं, अपने उपनिषद होते हैं, उसकी पढ़ाई में ये सब मिला है। तो ये रहस्य क्या है? हमारे शरीर में 7 चक्र है, वो तो आपको पता है, मूलाधार से सहस्त्रार तक। वैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र होते हैं, और ये ऊर्जा के केंद्र, इसमें जो शक्ति है, जैसे हमारा शरीर शिव शक्ति से बना है। शिव जो है हमारे प्राण है, और शक्ति जो है वो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है, हमारे कार्य करने की क्षमता। तो प्राण और क्रिया शक्ति से हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है। अब ये शक्ति के केंद्र का रोटेशन शरीर में कैसे होता है? अमावस्या के दिन ये शक्ति का केंद्र पैरों में होता है, और पूर्णिमा के दिन यही शक्ति का केंद्र सहस्त्रार चक्र के यहाँ पे होता है। ये चंद्र भ्रमण जो होता है, लूनार साइकिल 29 डेज का, उसके साथ ही 29.5 डेज का, इसके साथ ही ये एनर्जी सर्कल्स चलते रहते हैं, उसी प्रभाव में रहते हैं। ये हम अपनी साधना में बहुत बार उपयोग करते हैं इसका। शिव स्वरोदय शास्त्र, शिव सूत्र, इसमें इसका उपयोग होता है। जो हायर मेडिटेशन प्रैक्टिस है उसमें ही आता है। अभी चंद्र ग्रहण के समय में क्या होता है? ये जो साइकिल है 28 दिन या 29 डेज की, वो चंद्र ग्रहण के समय में बिल्कुल फास्ट हो जाती है। 28 दिन की पूरी साइकिल चंद्र ग्रहण के दरमियान 3 घंटे में ही वो सारा
ऊर्जा का कंप्लीट सर्कुलेशन शरीर में होता है और हमारा जो नेचुरल रिदम है वो कंप्लीट बदल जाता है, जिसके लिए हमारे शरीर की कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है और फिर हमें वो बहुत सारे बदलाव, मूड स्विंग्स या फिर गुस्सा आना, ये भावनाओं में बदलाव, कुछ तो हमारे अंदर कुछ बदलाव को महसूस करना, ये सब होता रहता है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये चंद्र ग्रहण के दरमियान हमें समझना है कि ये एनर्जी सर्कल्स हमारे बहुत फास्ट घूम रहे हैं शरीर में, हमारा नेचुरल रिदम बदल रहा है और इस समय में बिल्कुल शांत रहना है। यह समय और इससे पहले 1-2 दिन ये बदलाव का अनुभव होता रहता है। इसीलिए ये चंद्र ग्रहण के दरमियान जो भी खाना है या पीने का पानी, उस पर भी इसका परिणाम होता है, उसकी पूरी क्वालिटी है वो बदल जाती है। मैंने पका हुआ खाना चंद्र ग्रहण से पहले उस पर डाउजिंग से उसकी एनर्जी चेक की थी। चंद्र ग्रहण में मैंने उसे बाहर रख दिया और चंद्र ग्रहण के बाद में फिर से डाउजिंग ने मैंने उसकी एनर्जी चेक की थी। तो पहले डाउजर बिल्कुल पॉजिटिव घूम रहा था क्लॉकवाइज और चंद्र ग्रहण के बाद में वही खाने पे डाउजर बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, मतलब निगेटिव एनर्जी, 100% निगेटिव एनर्जी बता रहा था। इसका मतलब है ये जो ग्रहण की ऊर्जा है, ये जो बदलाव है वातावरण में होने वाला, उसका इफ़ेक्ट ये खाने पे और पीने पानी पे होता ही है। तो इसलिए हमें ये समय में कुछ भी खाना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है, शांत रह के हमें सिर्फ ध्यान करना है या प्रार्थना करनी है। अगर हमें कुछ ऐसे महसूस हो कि गुस्सा आ रहा है या बहुत डर लग रहा है या एंजाइटी है या कुछ भी नकारात्मक कोई भी भावना हमारे मन में आ रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ग्रहण के समय में भावनाओं का उत्तेजित होना बहुत ही आम बात है। आपने देखा होगा कि जो भी मानसिक रुग्ण होते हैं वो भी यही समय में अजीब से बर्ताव करते हैं या फिर हिंसक हो जाते हैं, मारने के लिए आते हैं, क्योंकि ये भावनाओं पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। हमारे शरीर में जो पानी है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आपको ध्यान रहे कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो शांत बैठना है, आप गाने सुन सकते हैं, आप कुछ भी आपको जो पसंद है कर सकते हैं। बस आपको कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है और शांत रहना है। आपने मेरा ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपने शांति से सुना, इसलिए मैं आपका अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ। कोई भी प्रश्न आपको है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।